तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ऑकलैंड में हुआ भव्य स्वागत। 40 वर्ष बाद भारतीय पीएम का दौरा। पीएम ने किया मोदी का स्वागत। द्विपक्षीय वार्ता पर चर्चा। आज भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। न्यूजीलैंड में भी पीएम से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग। लगे मोदी मोदी के नारे। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक। कलाकारों ने पेश किए भव्य कार्यक्रम। भारत के तिरंगे के रंगों में नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर। पीएम मोदी की यात्रा के सम्मान में रोशनी। ओमान दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मस्कट में भारतीय समुदाय से किया समुदाय। देश में 20% एथेनॉल नीति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पुरानी गाड़ियों के लिए सादे पेट्रोल का विकल्प देने की मांग। याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार बिना जानकारी मिश्रित पेट्रोल बेचने को बताया ग्राहकों के अधिकारों का हनन। दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर E20 ईंधन के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। नितिन गडकरी के खिलाफ विरोध। युवा कांग्रेस प्रदर्शनकारियों ने नितिन गडकरी के चेहरे वाले मास्क पहने। बोले, एथेनॉल तो सिर्फ बहाना है। गडकरी जी को अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाना है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी। गायन में सही शब्दों उच्चारण का पालन अनिवार्य। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों से बातचीत। INS महेंद्रगिरी की कमिश्निंग कार्यक्रम में होंगे आज शामिल। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बाड़ाखाना में हुए शामिल। नौसेना कर्मियों के साथ बैठकर खाना खाया। भारतीय नौसेना की शक्ति में बढ़ोतरी। आज स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी भारतीय नौसेना। तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री विजय। करूर भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच पार्टी में राजनीतिक हलचल। राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से चन्नी आज मिलेंगे। मौजूदा अध्यक्ष से है नाराजगी। लखनऊ अग्निकांड में 15 की मौत वाली बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। LDA को अदालत ने दिया आदेश। कानपुर में श्री राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर पप्पू यादव का बयान। बोले, इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों। ट्रस्ट प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। पप्पू यादव का राज्य सरकार पर भी हमला। बोले, बीजेपी ने देश के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। श्री राम मंदिर चंदा चोरी में बड़ी मछली कौन, जनता मांगती है जवाब। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की। बोले, जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, भ्रष्टाचार किया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बस्ती दौरे पर सीएम योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना। SP सरकार कांवड़ यात्रा पर लगाती थी रोक। बीजेपी ने फूल बरसाकर किया स्वागत। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी। 432 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। अयोध्या दौरे पर योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि को बदनाम। हमने बदली अयोध्या की सूरत। सीएम योगी के हनुमानगढ़ी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। पोस्ट में लिखा, पराजय काल विपरीत बुद्धि। वाराणसी में बीचियों के पेड़ों की कटाई पर NGT सख्त। 33 पेड़ काटने के मामले में 2.5 करोड़ से अधिक का जुर्माना। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वसूली के आदेश। पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। 13 जुलाई को अंतिम दिन। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा। उम्मीदवार बनने के बाद पहुंचकर आभार व्यक्त किया। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शुभेंदु ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस। रेजीनगर उपचुनाव में वोट देने की अपील। बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे सीएम शुभेंदु। मैं ममता की तरह कमजोर सीएम नहीं। जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। ईडी की ओर से TMC के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट। 13 जुलाई को होगी सुनवाई। भारत की अध्यक्षता में नागपुर में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक का दूसरा दिन। इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे की डॉक्टर से मारपीट में अदालत में पेशी। 13 जुलाई तक कस्टडी में। पुणे प्लांट हादसे के 3 दिन बाद 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजनीति तेज। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का सरकार पर हमला। विपक्ष को राजनीतिक रूप से मृत करार। बोले, विधानसभा मानसून सत्र में पुणे हादसे पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रकाश आंबेडकर ने घातक गैस प्रबंधन पर उठाए सवाल। ठेकेदार पर केस दर्ज करने, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक सैली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य। 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना। एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस में 7 मामलों में सजा सुनाई। 3 महीने की जेल
उसके रवैये को बताया संदिग्ध। कर्नाटक के रायचूर में आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मियों को वेतन वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर आए लोग बोले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री सही नहीं। साईं बाबा मंदिर के वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन शुल्क में अब आपको 100 रुपये नहीं देने होंगे, 300 रुपये बढ़ा दी गई फीस। पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का लाखों श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। कई घंटों की मेहनत के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग खुला। लिपू दर्रा पार कर तिब्बत में प्रवेश किया। 48 यात्री समेत 52 लोग शामिल। अमरनाथ यात्रा का 9वां दिन श्रद्धालुओं ने सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के लिए बीआरओ की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा की सुचारू रूप से चलने के लिए एजी मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की, निरीक्षण किया। मॉनसून में रुक रुक कर हो रही बारिश ने भी चारधाम यात्रियों का जोश हाई है। लगातार बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल। लामबंगगढ़ नाला पार करना हुआ आसान। मॉनसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी, यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी। हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश। मौसम विभाग का आज कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश, भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान। जान जोखिम में डाल लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। देहरादून में भारी बारिश से यमुना उफान पर। विकासनगर में बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद। सियाना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण गिरे पत्थर मलबा, प्रशासन बीआरओ सतर्क। जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर में अचानक बाढ़, कम से कम 25 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालन नदी का पानी आने से रास्ता बंद, कई जिला मुख्यालय कटे, कई फीट पानी। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूटा। रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा, लोगों ने बोरियां डालकर मरम्मत की। जूनागढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, राहत पुनर्वास की समीक्षा की। जूनागढ़ में पानी भरने से मांडविया के अधिकारियों के साथ बैठक। सरकार ने परियोजना के लिए 1500 करोड़ का पैकेज घोषित किया। गुजरात के अमरेली में खेती की जमीन के लिए वरदान बनी गागड़िया नदी। नदी पर बनी 20 झीलें सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध करा रही हैं। सूरत में भारी बारिश के कारण टेक्सटाइल मार्केट का बेसमेंट जलमग्न, सैकड़ों गाड़ियां डूबी। वडोदरा में बारिश के बाद सड़क धंसी, 20 फीट गहरे गड्ढे में हादसे का खतरा बढ़ा, रास्ता बंद। नोएडा में पिछले 2 दिनों में बारिश के बीच 2 हादसे, कहीं सड़क धंसी तो कहीं दीवार गिरी, कहीं क्षतिग्रस्त घर हुआ। मिर्जापुर में बारिश के बीच हादसा, चलती सड़क धंसी, बाइक समेत गड्ढे में गिरे 2 लोग। स्थानीय लोगों ने जान बचाई। हरिद्वार में युवकों को गंगा नदी में थार उतारकर स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने क्रेन से गाड़ी बाहर निकाली और सीज कर ली। उधम सिंह नगर के NH 74 पर काली गाड़ियों के काफिले ने हुड़दंग मचाया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस कर रही है इन सभी की जांच। झांसी में 7 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म, हाथी दिखाने के बहाने ले गया युवक, लोगों ने जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। जयपुर में स्कॉर्पियो से सीधे जा टकराई स्कूटी, हवा में उछले व्यक्ति की मौत, 2 घायल। अलवर में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने पहुंचे चोर, पलक झपकते ही उड़ा दिए 2 मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुए। पाली में क्लास में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा, छात्रों में मची अफरा तफरी, सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। कौशाम्बी के स्कूल में टीसी लेने गए अभिभावक और टीचर के बीच चप्पल जूते चले। मुजफ्फरपुर के टॉप 10 वांछित कुख्यात अपराधी गोलू चौधरी को गिरफ्तार किया गया। 2021 के लूट गोलीकांड का था मुख्य आरोपी। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 15 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,70,000 रुपए बरामद। झारखंड के पलामू में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में सांप ने महिला को काटा, तबीयत बिगड़ी, रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल। सहारनपुर में यमुना नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा गाड़ी के दौरान मिट्टी धसी, नदी में गिरी कार, 2 की मौत, 1 की स्थिति गंभीर। मुजफ्फरनगर में बारिश से बचने के लिए दुकान की छत पर चढ़ा आवारा सांड, टिन शेड पर पैर रखते ही गिरा, रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचाया। समस्तीपुर में करीब 1 महीने से लापता छात्र का शव 12 फीट नीचे गड्ढे में मिला, परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के सतारा में हाईवे पर चलती कार में अचानक लगी आग, कार जलकर खाक। महाराष्ट्र में नागपुर एटीएस का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क के शक में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। नागपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का अड्डा, क्राइम ब्रांच ने मारा छापा, सभी गिरफ्तार।
गुजरात के अहमदाबाद में स्कूल बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक युवक की मौत। गुजरात के गिर सोमनाथ में टीचर ने 500 रुपए देकर 7वीं के छात्र से शराब मंगवाई, सीसीटीवी में पकड़ा गया, सस्पेंड किया गया। ऑस्ट्रेलिया की माइंड ब्लोइंग फिल्म्स के साथ आमिर बनाएंगे सेलकियारा टनल रेस्क्यू मिशन पर आधारित सेलकिया 41 फिल्म। कबीर खान करेंगे डायरेक्ट। एक बार फिर भूषण कुमार की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर। बेहद इमोशनल म्यूजिकल लव स्टोरी होगी फिल्म। मिलिंद जवेरी करेंगे डायरेक्ट। विवादों के बीच काला हिरण का दूसरा पोस्टर आउट, 17 को रिलीज होगा टीजर। अजय देवगन के धमाल 4 रिलीज। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म चौथी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म। अक्षय, सनी, दिया और तिलोत्तमा स्टारर कोर्ट रूम ड्रामा इक्का नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम। पीएम आवास योजना के तहत होम लोन के पहले 8 लाख रुपए पर मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी। 4% सब्सिडी से 1,80,000 रुपए आपके बचेंगे। बारिश और पानी भरने के कारण हफ्ते के मुंबई में 1150 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित। रिटेल मार्केट, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान। ट्रू कॉलर जैसे कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर सख्ती की तैयारी में ट्राई। आईटी मंत्रालय से मांगी स्वीकृति। फर्जी स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए नियम। यूजर नेम फीचर पर सरकार के नोटिस का व्हाट्सएप ने दिया जवाब। आईटी मंत्रालय कर रहा है जांच। ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेकर चिंता। टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल समेत बड़ी कंपनियों में छटनी की रफ्तार तेज। एआई के कारण भारत में 35,000 जॉब्स जाने की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान। क्रेमलिन प्रवक्ता बोले यूक्रेन के साथ बातचीत को पुतिन तैयार। अमेरिका ने दक्षिण ईरान के कई इलाकों पर हवाई हमले किया। आईआरजीसी ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया। ईरान के पूर्व नेता खामनेई को किया गया सुपुर्द खाक। 6 दिन तक चली शव यात्रा और श्रद्धांजलि सभा। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने परमाणु शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। संख्या क्षमता दोनों को बढ़ाने का ऐलान। सऊदी अरब का दौरा पूरा कर जद्दा से रवाना हुए माकानी। पीएम ने सऊदी अरब की यात्रा की, सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका की तरह चीन ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट को सफल लॉन्च किया। पहली बार प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित उतारा रॉकेट बूस्टर। पूर्वी एशिया में बावी तूफान को लेकर हाई अलर्ट। ताइवान में कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को किया गया रद्द। जापान के कई द्वीपों पर चेतावनी। दक्षिण स्पेन में जंगल की भीषण आग से भारी तबाही। 11 की मौत, 4 घायल, 19 अब भी लापता। रेस्क्यू अभियान जारी। पेरिस में ऑटम विंटर और क्यूटर फैशन वीक का शानदार आगाज। अरमानी प्रिवे ने शानदार कलेक्शन पेश किए।